हाय एवरीवन एंड नेक्स्ट टॉपिक जिसके साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका नाम है टेलविंड सीएसएस। अब टेलविंड हो सकता है आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने सुना हो जब हमने बूटस्ट्रैप को पढ़ा था। सीएसएस के साथ जैसे हम बूटस्ट्रैप को यूज़ कर रहे थे, बूटस्ट्रैप क्या था, हमारा एक एडिशनल फ्रेमवर्क था जिसके अंदर प्री बिल्ट काफ़ी सारी चीज़ें थी, क्लासेस थी जिनको हम ऐड कर सकते थे अपने नॉर्मल HTML एलिमेंट्स के अंदर और उससे हम कुछ स्टाइलिंग जो है वो इम्पोर्ट कर सकते थे। वैसा ही कुछ काम टेलविंड हमारे लिए हमें करके देता है। टेलविंड की हेल्प से हमारे पास प्री बिल्ट कुछ क्लासेस होती हैं जिनके अंदर कुछ स्टाइलिंग डिफाइंड होती है और फिर उन क्लासेस को अपने एलिमेंट्स के अंदर लिखकर, मतलब उनके क्लास एट्रीब्यूट में लिखकर हम वो जो प्री बिल्ट स्टाइलिंग है उसे इंपोर्ट कर सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं अपने कोड के अंदर। अब टेलविंड को हम इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा ये फ्रेशर, थोड़ा सा एक न्यूअर चीज़ है एज कम्पेयर टू बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप काफ़ी टाइम से चला रहा है, टेलविंड कंपैरेटिवली थोड़ा सा न्यूअर है। बट एक मैं यहाँ आपको एक कॉशन या एक छोटी सी वार्निंग दे देती हूँ कि हम टेलविंड के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रहे होंगे, बट अभी इस स्टेज पे मैं आपको टेलविंड को मास्टर करने की एडवाइस बिल्कुल नहीं दूंगी। बिकॉज इफ यू लुक एट द इंडस्ट्री ट्रेंड्स, टेलविंड अभी इंडस्ट्री के अंदर इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। आई वुड रादर एडवाइज यू टू फोकस ऑन रिएक्ट JS। तो अगर आपको फुल फ्रंट एंड के अंदर जाना है तो मैं आपको बोलूंगी टेलविंड ठीक है, एक न्यू टेक्नोलॉजी है, इसीलिए हम थोड़ा सा कवर कर लेंगे तो आप वो सीख सकते हो। बट उसके अलावा अगर मास्टर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम जा रहे हैं कि स्पेसिफिकली किस स्किल को मैं सीखूं जिसको कंपनीज डिमांड कर रही हैं, तो उस केस में मैं आपको बोलूंगी कि हमारी बेस्ट बेट कोर्स के बाद और हम एडिशनल क्या क्या जाके सीख सकते हैं उसके लिए होगा कि रिएक्ट JS के अंदर ही हम और ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बनाएं, उसी के अंदर ही हम और ज़्यादा चीज़ें सीखें, या फिर हम टाइपस्क्रिप्ट जैसी जो चीज़ें हैं उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि टेलविंड CSS को हम यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। When we talk about Tailwind CSS is to rapidly build modern websites without ever leaving your HTML। यानी हम बेसिकली सारी की सारी चीज़ें अपने HTML के अंदर लिख रहे होते हैं। अब इसमें सवाल ये आएगा हम CSS कैसे लिखेंगे फिर अगर हमारे पास CSS होगी ही नहीं। तो पॉइंट ये है कि टेलविंड के अंदर हर चीज़ के लिए, चाहे वो मार्जिन हो गई, पैडिंग हो गई, स्पेसिंग हो गई, फॉन्ट्स हो गए, कार्ड जैसे कंपोनेंट्स हो गए, नैव बार हो गए, काफ़ी सारी चीज़ों की ऑलरेडी प्री बिल्ट क्लासेस हैं। और टेलविंड को यूज़ करने का तरीका ही यही है कि अगर हमें खुद का कुछ कस्टम बनाना है तो उसके लिए हम टेलविंड की क्लासेस को यूज़ करके ही वो चीज़ कस्टम बनाएं। यानी मल्टीपल क्लासेस को अपने HTML टैग्स के अंदर ऐड करें, तब जाके कस्टम चीज़ बनाएं। हमें ज़्यादा चीज़ें अपनी CSS फाइल के अंदर ना लिखनी पड़े। दैट इज़ द एंटायर पॉइंट ऑफ टेलविंड। एंड इसीलिए मैंने शुरुआत में आपको कॉशन की वार्निंग दी कि टेलविंड को एज अ बिगिनर जब हम सीखते हैं तो हमारा थोड़ा सा स्टीप कर्व होता है। यानी हो सकता है एज अ बिगिनर टेलविंड को अच्छे से सीखने में, अच्छे से इसके ऊपर हाथ जमाने में हमें कई सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाने पड़े। तो वार्निंग मैंने सिर्फ इसीलिए ली है कि टेलविंड ठीक है, इट इज़ अ स्टीप कर्व, अच्छी टेक्नोलॉजी है, इसको हम सीख भी सकते हैं जाके, बट अभी इंडस्ट्री के अंदर कंपनीज एज सच उसको उतना डिमांड नहीं कर रही जितना टाइम हम इसके ऊपर इन्वेस्ट कर देंगे सीखने के लिए। इसीलिए अगर हम एक बिगिनर लेवल ट्यूटोरियल या एक मेन कॉन्सेप्ट का जो ट्यूटोरियल है इसी को कर लेते हैं तो आई थिंक इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। इसके बाद अगर आपका खुद का इंटरेस्ट जागता है इस टेक्नोलॉजी की तरफ, तब हम इसको जाके और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ज़्यादा एक्सप्लोर करने का मतलब होगा कि इसके अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बनाना, क्योंकि टेक्नोलॉजीज़ को हम एक पॉइंट तक पढ़ सकते हैं, उसके बाद उनको और अच्छे से सीखने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा उनके अंदर प्रोजेक्ट्स ही बनाने पड़ेंगे। अब टेलविंड कहता है इट अलाउज यू टू बिल्ड योर वेबसाइट्स विदाउट एवर लीविंग योर HTML एंड ऑल्सो इट इज़ अ यूटिलिटी फर्स्ट फ्रेमवर्क। टेलविंड एक यूटिलिटी फर्स्ट फ्रेमवर्क है, मतलब इसका मेन फोकस किसकी तरफ है, ऑन प्रोवाइडिंग यूटिलिटी क्लासेस। यूटिलिटी क्लासेस यानी जो अच्छे से यूज हो पाए वो क्लासेस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें पैडिंग देनी है तो टेलविंड के अंदर अगर हमें पैडिंग लेफ्ट देनी है तो हम PL यूज कर सकते हैं डैश, और फिर लेट्स सपोज हमें कुछ डिफाइंड पैडिंग्स होती हैं, जैसे टेलविंड के अंदर 1 का मतलब होता है 0.25 रैम, तो 4 का मतलब होगा 1 रैम। तो अगर हमें पैडिंग देनी है फ्रॉम लेफ्ट विच शुड बी इक्वल टू 1 रैम, तो सिंपली ये वाली क्लास है जिसको हम अपने HTML एलिमेंट के अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर हमें चारों कॉर्नर से मार्जिन देनी है तो उसके लिए हम लिख सकते हैं M, और अगर हमें 1 रैम की मार्जिन देनी है तो उसके लिए हम लिख सकते हैं 4। तो M4 से मार्जिन लेफ्ट, राइट, बॉटम, टॉप, सारी की सारी डायरेक्शंस की मार्जिन हमारे पास आ जाएगी। तो इस तरीके से सारी की सारी चीज़ें करने के लिए जो हम नॉर्मली CSS के अंदर किया करते थे उन सब के लिए हमारे टेलविंड के अंदर क्लासेस हैं और इन्हें हम यूटिलिटी क्लासेस कहते हैं। और टेलविंड का फोकस है कि उसे यूटिलिटी क्लासेस प्रोवाइड करनी है हमें, ना कि नॉर्मल प्लेन CSS, कोई एक्स्ट्रा CSS फाइल प्रोवाइड नहीं होगी, बट एक्चुअल यूटिलिटी क्लासेस प्रोवाइड होंगी CSS की फॉर्म में। अब क्योंकि ये एक यूटिलिटी फर्स्ट फ्रेमवर्क है जिसमें यूटिलिटी क्लासेस के ऊपर फोकस किया जाता है, तो इसको हम कह सकते हैं दैट इट रिड्यूसेस कन्फ्यूजन।
कभी कभार ऐसा होता है कि हम मल्टीपल एलिमेंट्स के अंदर जब वी हैव अ वेरी लार्ज कोड बेस, तो उस कोड बेस के अंदर कभी कभी अगर हम क्लासेस के नाम देने लगते हैं तो वो कई बार कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। हो सकता है कोई मेन क्लास नाम हो, मेन हो सकता है हमारी मेन कंटेंट के अंदर भी किसी डिव की क्लास का नाम हो, मेन हो सकता है हमारे फुटर के अंदर भी किसी डिव के अंदर या किसी एल के अंदर या किसी यूएल के अंदर हमारा नाम हो। तो ऐसे केसेस में जो क्लासेस के नाम होते हैं बड़े कोड बेसिस में क्लैश कर सकते हैं। तो इसीलिए इट रिड्यूसेस कन्फ्यूजन। अगर हमारे पास ऑलरेडी प्री बिल्ट क्लासेस होती हैं, हमें अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, पहले ही हमारे लिए मैक्सिमम क्लासेस बनी हुई हैं जिसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। सेकेंड, टेलविंड को यूज करने का बेनिफिट ये रहता है कि इससे हमारा जो फाइनल प्रोडक्शन का बंडल साइज होता है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने कोड के अंदर 2 ही क्लासेस यूज की, एक आपने पैडिंग की क्लास यूज की, एक आपने मार्जिन की क्लास यूज की, आपने और कोई क्लास यूज नहीं की। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब आपका प्रोडक्शन बंडल क्रिएट होगा, प्रोडक्शन बंडल कहने का मतलब है जब आपका जो भी हमने टेलविंड के अंदर सारा का सारा कोड लिखा है उससे हमारी जो फाइनल फाइल्स क्रिएट होके आएंगी, उन फाइल्स के अंदर टेलविंड की सारी प्री बिल्ट क्लासेस होंगी। ऐसा नहीं होता। ब्राउजर के पास फाइनली जो कोड पहुंचेगा, ब्राउजर के पास फाइनली जो CSS पहुंचेगी, उस CSS के अंदर सिर्फ वही क्लासेस और सिर्फ उन्हीं क्लासेस का लॉजिक एंड कोड होगा जिनको हमने यूज किया है। तो एक्स्ट्रा चीजें जिन्हें हम यूज ही नहीं कर रहे वो हमारे प्रोडक्शन बंडल के अंदर एंटर नहीं करेंगी। तो इससे हमारा जो फाइनल बंडल क्रिएट होता है उसका साइज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज नहीं होता, सिर्फ वही चीजें आती हैं जिनको हम यूज कर रहे होते हैं। तो ये 2 छोटे से बेनिफिट होते हैं टेलविंड को यूज करने के। इसके साथ साथ लेट्स गो एंड एक्सप्लोर द टेलविंड CSS वेबसाइट। वी कैन सर्च फॉर टेलविंड CSS एंड फाइनली हम इस पेज पर पहुंचेंगे विच इज़ tailwindcss.com। यहाँ से हमें दिख रहा है काफ़ी सारी चीज़ें, अ यूटिलिटी फॉर CSS फ्रेमवर्क पैक्ड विद क्लासेस लाइक, जैसे अगर आपको फ्लेक्सबॉक्स यूज़ करना है तो आपको सिर्फ फ्लेक्स क्लास ऐड करनी है। PT4 मैंने आपको बता ही दिया, दिस इज पैडिंग फ्रॉम टॉप। टेक्स्ट सेंटर मतलब हम अपना टेक्स्ट सेंटर की तरफ लाना चाहते हैं, रोटेट 90। तो इस तरीके से एनिमेशन और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम डायरेक्टली अपने मार्कअप के अंदर यानी HTML के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड जब करेंगे तो हमारे पास ये प्रॉपर हमारी डॉक्यूमेंटेशन आएगी कि किस तरीके से हम टेलविंड को इंस्टॉल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब टेलविंड को यूज़ करने के या इसको इंस्टॉल करने के कई सारे तरीके होते हैं। इनमें से हम 2 जो सबसे फ्रीक्वेंटली यूज तरीके हैं उनको एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अब इनमें से सबसे पहला तरीका जिसे हम एक्सप्लोर करेंगे दैट इज गोइंग टू बी प्ले CDN, यानी हम एक CDN लिंक इंक्लूड करेंगे और फिर टेलविंड CSS को यूज़ कर रहे होंगे। अब CDN को यूज़ करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी छोटा सा कोड होना चाहिए। तो अपने VS कोड के अंदर हमने टेलविंड CSS नाम का एक फोल्डर बनाया हुआ है। इस टेलविंड CSS फोल्डर के अंदर वी आर गोइंग टू क्रिएट वन index.html फाइल। index.html के अंदर हम अपना नॉर्मल बॉयलर प्लेट जनरेट कर लेंगे और इसे कह देंगे टेलविंड CSS डेमो। अब टेलविंड CSS को यूज़ करने का सबसे आसान तरीका होता है CDN लिंक। CDN यानी डायरेक्ट आपको बस एक लिंक पेस्ट करना है। तो जो स्टेप्स हमें वेबसाइट के अंदर दिए हुए हैं उन्हीं को हम फॉलो करेंगे। ऐड द प्ले CDN स्क्रिप्ट टू योर HTML। ये जो स्क्रिप्ट टैग है इसको हम कॉपी कर लेंगे एंड इसे अपने HTML के अंदर हमने पेस्ट कर दिया। एंड सेकेंड स्टेप इज़ टू ट्राई कस्टमाइजिंग योर कॉन्फिग। अभी हमारे पास एज सच कॉन्फिग नहीं है, तो ये कॉन्फिग क्या है इसको हम इग्नोर कर देते हैं कम्प्लीटली एंड ट्राई एडिंग सम कस्टम CSS। अब हम अपनी कस्टम CSS जो है उसको ऐड करना स्टार्ट करेंगे। लेट्स कम टू आवर कोड एंड यहाँ पर आई एम गोइंग टू क्रिएट एन H1 के अंदर हम लिखेंगे टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड। इसे कर लेते हैं सेव एंड अपनी इस फाइल को हम ओपन करेंगे अपने ब्राउजर के अंदर। सो दिस इज बेसिकली आवर हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट। एक अजीब सी चीज़ आप नोटिस करोगे कि ये जो हेलो वर्ल्ड का टेक्स्ट है, इवन दो हमने H1 के अंदर लिखा हुआ है, बट ये थोड़ा सा हमें छोटा दिखाई दे रहा है साइज में। उसका रीज़न है हमारी टेलविंड की प्री बिल्ट स्टाइलिंग। यानी अब अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा नॉर्मल हेलो वर्ल्ड है जो H1 के अंदर दिखाई देना चाहिए, पर जैसे ही हम टेलविंड ऐड कर देते हैं सारे के सारे जो H1 होते हैं, अगर हम H2 भी क्रिएट करें यहाँ पर, लेट मी क्रिएट एन H2। सो दिस इज माई H2 एंड इसी तरीके से हम H3 क्रिएट कर सकते हैं। तो सारी की सारी जो हमारी डिफरेंट हेडिंग्स होती हैं, पैराग्राफ्स होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट सारे के सारे सेम साइज़ के हो जाएंगे। उनके अंदर कोई स्टाइलिंग में डिफरेंसेस नहीं रहेगा क्योंकि टेलविंड एक तरीके से रिफ्रेश कर देता है चीज़ों को। अब अगर आपको कोई स्टाइलिंग ऐड करनी है तो वो हमें अपने हिसाब से ऐड करनी पड़ेगी टेलविंड की क्लासेस को यूज़ करके। तो उसमें अगर हम चाहते हैं कि टेक्स्ट का साइज़ बढ़ाओ तो उस केस में हमें यहाँ पे क्लासेस को ऐड करना पड़ेगा।
या अभी के लिए क्योंकि हमने टेक्स्ट का साइज़ कैसे चेंज करते हैं, चीज़ों को बोल्ड कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें नहीं सीखी है, तो एक बेसिक सी क्लास हम ऐड करके देखते हैं विच इज़ कॉल्ड अंडरलाइन। अगर हमें किसी भी टेक्स्ट के अंदर अंडरलाइन ऐड करनी होती तो नॉर्मल केसेस में हम क्या करते हैं, नॉर्मल केसेस में इसे हम कोई क्लास देते या H1 हेडिंग है तो H1 के हिसाब से रखते और टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी को सेट करते टू अंडरलाइन। बट यहाँ पे हमारे पास टेलविंड में ऑलरेडी एक क्लास होती है जिसका नाम है अंडरलाइन, जो टेक्स्ट डेकोरेशन हमारे लिए ऐड कर देता है। इसको सेव करेंगे एंड इफ़ आई रिफ्रेश तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड के लिए हमारे पास आ गई है एक अंडरलाइन। लेट मी जूम इन थोड़ा सा। सो दिस इज़ माई अंडरलाइन। तो इस तरीके से अंडरलाइन आ गई। अगर हम चाहते हैं कि मुझे इसे कोई मार्जिन देनी है फ्रॉम लेफ्ट, तो मार्जिन लेफ्ट ऑफ 1 रेम हम दे सकते हैं ML4 करके। रिफ्रेश करेंगे तो ये क्या हो गया, थोड़ा सा राइट की तरफ शिफ्ट हो गया। तो इस तरीके से हम मार्जिन भी ऐड कर सकते हैं, हम चाहें तो पैडिंग भी ऐड कर सकते हैं। तो कई सारी डिफरेंट स्टाइलिंग है। जैसे हम बूटस्ट्रैप के अंदर चीज़ें किया करते थे, बूटस्ट्रैप के अंदर बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन थी, डिफरेंट कंपोनेंट्स थे जिनको हम सर्च करते थे, देखते थे। उसी तरीके से टेलविंड के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें। अभी उन चीज़ों को एक्सप्लोर करने से पहले सही चीज़ है कि हम एक बार टेलविंड को यूज़ कैसे करते हैं वो सीख लें। तो टेलविंड को CDN के थ्रू यूज़ करने का ये तरीका होता है। बट जनरली जब हम टेलविंड को CDN के थ्रू यूज़ करते हैं, इट इज़ गुड फॉर डेवलपमेंट बट इट इज़ नॉट गुड फॉर प्रोडक्शन। इफ़ यू इंस्पेक्ट एंड लुक एट द कंसोल, हमारे पास एक वार्निंग आती है कि CDN tailwind CSS.com जो है ये हमें प्रोडक्शन के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। To use Tailwind CSS in production, install it as a post CSS plugin और use the Tailwind CLI। यानी हमें CDN लिंक को प्रोडक्शन कहने का मतलब है कि एक्चुअली अगर आप अपने प्रोजेक्ट को बाद में जाके डिप्लॉय कराना चाह रहे हो, दूसरे लोगों के साथ शेयर करना चाह रहे हो, तो उस केस में हमें CDN यूज़ नहीं करनी चाहिए। उस केस में व्हाट वी शुड डू, वी शुड यूज़ द CLI या पोस्ट CSS प्लगइन हमें यूज़ करना चाहिए। अब वैसे तो हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, टेलविंड को हम बेसिक से सीख रहे हैं, तो उसके लिए CDN यूज़ करने में एज सच हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एज अ स्टूडेंट अगर हम सिर्फ प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हमें पता है हम फ्रेशर लेवल पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे एज सच डिप्लॉयमेंट लेवल का हमें चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी ताकि आप में से कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है जिनका इंटरेस्ट हो, तो उनके लिए हम दिखा देते हैं कि किस तरीके से CDN के अलावा जाके प्रोडक्शन लेवल पे हम टेलविंड के प्रोजेक्ट्स को सेटअप कर सकते हैं।